देखो मेरी तरफ ध्यान दो बेटा, आपके सिचुएशन थी, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, सीवी का क्वेश्चन है। देखो इसमें हम अगर बात करें, मेरे पास ये एक्स एक्सिस थी, यहां पर ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और हमने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लिया था जिसका मास स्मॉल एम है, और ये माइनस। यहां पर जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड मैंने किधर दी थी आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर इस केस की बात करें तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बाहर की तरफ दी, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरीके से। अब देखो इनिशियली अगर ये इलेक्ट्रॉन की बात करूं, बताओ इनिशियली ये इलेक्ट्रॉन किस पे है? बताओ ये रेस्ट पे है, तो इसमें बताओ इनिशियली इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। बताओ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, तो फोर्स अपोजिट लगेगा, तो इस पे इनिशियली जो है ना वो एफ ई लगा होगा, विच इज ई इंटू ई, और इसके कारण बताओ इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी आई होगी। अब बताओ जैसे ही इसके स्पीड आ गई, बताओ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक। वेलोसिटी आपके पास क्या है? हमने इस डायरेक्शन में ली हुई है, तो एक काम करो, इस पे फोर्स किधर लगना चाहिए? एक काम करते, चेंज कर देते यार, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कर देते। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, वेलोसिटी इधर, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर फोर्स लगता है आपके पास? लेफ्ट में। निगेटिव है इधर, तो बताओ इसका पाथ अगर मैं देखूं, बताओ ये पाथ ऐसे ही तो जा रहा होगा, ये इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक। अब ये पाथ 100% सर्कुलर नहीं हो सकता, तो सर्कुलर पाथ तभी होता है जब प्योरली मैग्नेटिक फील्ड हो। यहां पे किसका इफेक्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट है। अब बताओ किसी भी जनरल टाइम पे मैं इसके वेलोसिटी वेक्टर को, v वेक्टर की बात करें, मैं इसको vx i कैप प्लस vy j कैप लिख लेता हूं, ठीक। अब बताओ मैं इसमें टोटल फोर्स, नेट फोर्स की बात करूं, तो नेट फोर्स में यहां पे क्या आएगा? अभी एसेस तो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर एफ नेट की मैं बात करूं यहां पर, तो ये आ जाएगा, दिस इज माइनस ई इंटू ई, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, वो ई इंटू ई बताओ प्लस जे कैप में आएगा। वैसे ई माइनस में है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह इसकी बात करें तो ये आपके पास, मैं लिख देता हूं वरना आप लोग, दिस इज माइनस ई, और ई की वैल्यू क्या है? माइनस जे कैप, ठीक है ना। और यहां पर बताओ चार्ज माइनस ई इंटू वेलोसिटी वेक्टर आपके पास हो जाएगा v क्रॉस v, vx i कैप प्लस vy j कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट b बताओ क्या हो गया? माइनस का k कैप। ध्यान रखना वेलोसिटी इसी प्लेन में रहेगी, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर कोई फोर्स आएगा नहीं यहां पे। तो इसका मतलब अगर मैं इस एफ नेट की बात करूं, ये एफ नेट आपके पास आ जाएगा, दिस इज e इंटू ई जे कैप, और यहां पर अगर मैं बात करूं प्लस का, ये क्या होगा? बताओ आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे, और एक माइनस ये, एक माइनस ए, तो बताओ ये प्लस, तो बताओ ये आएगा प्लस का ई इंटू वी एक्स इंटू बी माइनस जे कैप ही आएगा। क्लियर? अब बताओ यहां पे बात करते हैं, बताओ ये आएगा जे क्रॉस के क्या होता है? आई, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा ई इंटू वी वाई इंटू बी प्लस का आई कैप। पहले ये चेक कर लो यार सभी लोग, ये यही तो है। अब बताओ इसके नेट फोर्स को हम लोग लिख सकते एम इंटू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, दिस इज ई इंटू, बताओ इसको एक साथ कलेक्ट करते हैं, ई इंटू ई माइनस का ई इंटू वी एक्स इंटू बी, बताओ जे कैप प्लस ई इंटू वी वाई इंटू बी आई कैप। पहले तो यहां तक कहानी क्लियर, ठीक। अब बताओ मैं इसको अगर अलग अलग कर ले, तो मेरे पास बताओ ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू वी वाई बी अपॉन एम, और बताओ यहां से ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई?
दिस ए वाई इज इक्वल टू ई इंटू ई माइनस का ई इंटू वी एक्स इंटू बी अपॉन एम। क्लियर? ये यही तो वैल्यू आई आपके। अब देखो इस केस में एक चीज बस ध्यान रखिएगा आप, हमें अगर एसएचएम की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम की क्या होती है आपके? ऑफ एसएचएम अगर मैं डिफाइन करूं तो होती है, अगर एसएचएम एक्स के अलोंग हो रहा है, ये मीन पोजीशन है, दिस डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बताओ यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, अगर कहीं पर भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो इसका सोल्यूशन हमेशा आएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फॉर्म में। तो अगर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं पर भी मिल जाती है तो आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हो, वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फॉर्म। इसका मतलब ये नहीं कि वो एसएचएम होगा यार, एसएचएम तो तब होगा जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स में है। अब ये वेलोसिटी में इक्वेशन आ गई है तो वो कुछ और आपके मोशन होगा। अब अगर हम इस केस की बात करें तो क्या इंटरेस्टिंग बात देखना, ये ए वाई है, ए वाई को हम लोग लिख सकते हैं डी वी वाई बाय डी टी, ठीक है ना। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, डी टू वी वाई बाई डी टी स्क्वायर। बताओ ये ई ई कॉन्स्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस का ई बी अपॉन एम इंटू, बताओ डी वी एक्स बाई डी टी। और बताओ डी वी एक्स बाई डी टी, यही ए एक्स ही तो डी वी एक्स बाई डी टी है। ध्यान से देख लो। अब अगर इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं, बताओ ये क्या आ जाएगा, माइनस का ई बी अपॉन एम का होल स्क्वायर इंटू वी वाई आ गया आपके पास। और आपको याद है यार, हम लोगों ने ओमेगा क्यू बी बाई एम डिफाइन करते थे। बताओ यहां पे क्यू की जगह ए है तो बताओ ओमेगा, एक तरीके से अगर मैं रिलेट करूं, ये ओमेगा ई बी बाई एम हो गया। तो बताओ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक कांस्टेंट है ई बी अपॉन एम। अब बताओ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है एग्जैक्टली देखो ये यही तो आई है, डी टू वी वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वी वाई इज इक्वल टू 0। बताओ ये एग्जैक्टली एसएचएम में जैसी इक्वेशन आती थी, बताओ वैसी तो इक्वेशन आ गई आपके। बस सिर्फ इतना मैंने आपको समझाया था कि अगर ये इक्वेशन आ जाती है तो इसका सॉल्यूशन वही होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा वाले फॉर्मेट का। तो अगर मैं अब इसकी बात करूं तो अगर ये सेम डिफरेंशियल इक्वेशन, अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में नहीं जाता हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वेलोसिटी का जो फंक्शन होगा समथिंग ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है। बट अभी समस्याएं बहुत हैं क्योंकि हमारे पास ये ए अननोन है, नहीं पता मुझे, मेरे पास ये डेल्टा अननोन है, ये भी नहीं पता मुझे। अब टास्क हमारा यही है कि भाई पहले ये जितने अननोन है ना इनको सॉल्व कर दे। कोई मुझे बताएगा क्या करें हम लोग अननोन को सॉल्व करने के लिए? एसएचएम से मत, कोई जरूरत नहीं, तुम एसएचएम में जाओ, तुम सीधे सीधे एक कंडीशन सभी लोग डायरेक्टली ये देख लो ना कि यहां पर t0 पर बताओ इसकी इनिशियल ui कितना था, 0, पक्का ना। तो अगर मैं ऐसा है तो बताओ अगर मेरे पास इस इक्वेशन की बात करें हम लोग, मैं कहां गया, यहां पे उन्होंने थे ठीक। तो अगर मैं इसके डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो मेरे पास अगर ये इक्वेशन है वी वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा, हमें पता है टी प्लस डेल्टा, ओमेगा नोन है, ओमेगा की वैल्यू क्या है ई बी अपॉन एम। बताओ इस इक्वेशन में t0 पर बताओ वी वाई की वैल्यू 0 है, और जैसे t0 पे वी वाई 0, पहली फर्स्ट कंडीशन हमने ये अप्लाई की। अगर फर्स्ट कंडीशन ये है आपके पास तो बताओ यहां पर 0 इज इक्वल टू ए इंटू साइन 0 प्लस डेल्टा। बताओ साइन डेल्टा आपके पास 0 आ गया, बताओ डेल्टा की वैल्यू वैसे 0 और पाई होगी,
बट यार ये ऊपर की तरफ जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो पाई का तो मतलब ही नहीं। बताओ मेरे पास सीधे सोल्यूशन 0 ही तो आ गया आपके पास, हाँ या ना? तो इसका ना पहला सोल्यूशन मेरे पास क्या हो गया, वी वाई। अब मुझे ये पता चल गया ये ए साइन ओमेगा टी आ गया। ये हमारे पास अभी भी अननोन है ए। बताओ ए कैसे निकाले? देखो फिर से एक इंटरेस्टिंग बात समझो, टी जीरो पे यू वाई 0 है, इसी तरह टी जीरो पर अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, बताओ इनिशियल एक्सेलरेशन बताओ ई ई बाई एम, क्योंकि तब कोई मैग्नेटिक फोर्स लग नहीं रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इनिशियल एक्सेलरेशन पता है, तो अगर मैं इस केस में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं तो ए वाई बताओ क्या हो जाएगा, डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और बताओ इस इक्वेशन में टी जीरो पर ए वाई की वैल्यू कितनी है, कितनी थी आपकी, ई ई अपॉन स्मॉल एम। पुट करते हैं तो बताओ यहां से क्या आ जाएगा, दिस ए वाई इज इक्वल टू ई ई बाई एम इंटू इज इक्वल टू ए ओमेगा, और कॉस 0 क्या हो जाएगा 1। बताओ इससे मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, दिस इज ई ई अपॉन एम ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू रखते ई इंटू ई अपॉन एम, ओमेगा क्या हो गया ई बी अपॉन एम। देखो ये बड़ा सिंप्लीफाइड सा रिजल्ट आता है। बताओ यहां से ए की वैल्यू क्या आती है, ई अपॉन बी। तो अल्टीमेटली जैसे ही मेरे पास ए आ गया, अब बताओ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी मेरे पास, ये हमें पता चल गई वी वाई इज इक्वल टू ई अपॉन बी इंटू साइन ओमेगा टी। पहले तो यहां तक कहानी सभी को क्लियर? अब ये थोड़ा मतलब एक अल्टीमेटली एक मेरे पास मोशन की इक्वेशन तो फाइनली आ गई आपके पास, तो थोड़ा सा जो सेटिस्फाइड है हम लोग। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहां पर अगर इस मोशन की बात करें तो ये मोशन एक, अगर इसकी इक्वेशन साइन का फंक्शन है तो ये वी वाई की वैल्यू कुछ रेगुलर इंटरवल बाद 0 हो रही होगी। कहां कहां 0 हो रही है, अगर मैं यहां पर वी वाई को 0 करता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, ई बाई बी अपॉन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। और अगर ये 0 तो टाइम क्या क्या आएगा, 0 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 3 पाई बाई ओमेगा, 4 पाई। बताओ इस तरीके से रेगुलर इंटरवल में वी वाई की वैल्यू बताओ क्या हो रही है, 0 हो रही है आपके पास। और अगर वी वाई की वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब समझना कि मतलब ये जो पाथ है ना इसका, अगर 0 मतलब जैसे पैराबोला में होता है ना, वैसे यहां पर इसकी वेलोसिटी पूरी vx हो जाएगी, और इस मोमेंट पे बताओ vy की वैल्यू एक तरीके से क्या हो गई होगी, 0। पैराबोला में जैसा होता है, इसका मतलब ये नहीं है पैराबोला है। तो बताओ इसका मोशन, इसका मतलब ये बात तो मैं समझ में आ गई, इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि यहां पे vy 0 हो जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आने लगेगा आपके, हाँ ना, सहमत हो ना? अब देखो, अब अगर मैं यहां पर मुझे ये निकालना है कि आखिर ये जब 0 हुआ तो ये कितना ऊपर गया होगा, ये जो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, या इसको मैं कैपिटल H लिखूं, ये कितना ऊपर गया होगा, ये टास्क है मेरे पास। मतलब निकाल लेंगे, हाँ आसानी से यार। vy को क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी टी इज इक्वल टू ई अपॉन, बेटा नोट मत करो, मेरी तरफ ध्यान दो बस, साइन ओमेगा टी। तो यहां से dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज ई अपॉन बी इंटू साइन ओमेगा टी डी टी। बताओ जब टाइम 0 था तो बताओ यहां पर ये आपके पास क्या था, टाइम 0 था तो y की वैल्यू 0 थी। और अब टाइम बताओ मेरा पहली बार 0 कहां हो रहा है, पाई बाई ओमेगा, तो वहीं पे तो ये y मैक्सिमम होगा, हाँ ना? जब पहली बार 0 हो तभी y मैक्स। तो यहां से जो y मैक्स की वैल्यू आएगी -0, ये हो जाएगा e अपॉन बी, साइन का होगा माइनस का कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, लिमिट 0 से पाई बाई ओमेगा। बताओ ये y मैक्स, या जिसको हम लोग बोल रहे हैं h की बोल रहे हैं, बताओ ये y मैक्सिमम किसके बराबर हुआ, h इज इक्वल टू e अपॉन बी, ओमेगा की वैल्यू होगी
ई बी अपॉन एम, ये ओमेगा की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। और ये बताओ क्या हो जाएगा, पाई बाई माइनस का कॉस पाई और माइनस कॉस 0, तो इफेक्टिवली बताओ ये क्या हो जाएगा, 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं, तो बताओ मेरे पास वाई मैक्स बताओ कितना आ गया, इज इक्वल टू एच, इज इक्वल टू बताओ कितना आएगा, ट्वाइस एम ई अपॉन ई इंटू बी स्क्वायर। बताओ ये मेरे पास वाई मैक्स की वैल्यू आ गई आपके पास। बात क्लियर? अच्छा इंटरेस्टिंग बात देखना, इंटरेस्टिंग लग रही है ना, नहीं चलो छोड़ो, फिर भी इंटरेस्टिंग बात है इसमें। इंटरेस्टिंग बात बताओ ये आपके, कि आप लिमिट लगा रहे हो 0 से पाई बाई ओमेगा, तो ये वैल्यू ये आ रही है। अगर लिमिट लगाओ 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, तुम्हारे पास ये आएगा cos 2 पाई माइनस cos 0, 0। समझ रहे ना, मतलब क्या है कि 0 पे तो y 0 था, पाई बाई ओमेगा पे y मैक्स हो गया h के बराबर। यहां पर बताओ फिर से y 0 हो गया, यहां पे बताओ फिर से y मैक्स किसके बराबर हो गया, h। इस पे बताओ फिर से y की वैल्यू, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे y 0 हो रहा है, मैक्स हो रहा है, 0 हो रहा है, मैक्स हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसके मोशन को थोड़ा समझूं, तो ये मोशन आपके पास ये कुछ ऐसा है, ये ऐसे गया, ये ऐसे जाके ऐसे गया, फिर ये ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे। बताओ ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है ना रोटेशन में, प्योर रोलिंग में, ये वही पाथ है आपका, साइक्लॉइड है आपका। और यहां पर जब भी Vy की वैल्यू 0 हो रही है, ये Vy की जब भी वैल्यू 0 हो रही है, तो यहां पे y मैक्स आपके पास वो किसके बराबर है, वो h के बराबर है। ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है, ये टाइम t इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा है। ठीक, यहां पर क्या हो रहा है, Vy की वैल्यू 0। बताओ ये टाइम आपके 2 पाई बाई ओमेगा है, यहां पर भी Vy की वैल्यू क्या हो रही है, 0। फिर यहां पर t इज इक्वल टू 3 पाई बाई ओमेगा है, यहां पर भी Vy की वैल्यू क्या हो रही है, 0। यहां पर t इज इक्वल टू 4 पाई बाई ओमेगा है, यहां पर भी Vy की वैल्यू क्या हो रही है, 0। मतलब इन इंस्टेंसेस पे Vy लगातार 0 हो रहा है। बट Vy 0 होने की दो पोजीशन है, एक पोजीशन वो है जब आपके पास जो है ना यहां पर ये y मैक्स है, और एक लोकेशन वो है जहां पर y की वैल्यू मिनिमम है, तब भी आपके Vy 0 हो रहा है। और यहां पर Vx कहीं नहीं 0 हो रहा है, बस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में क्या 0 हो रहा है, वो यहां पर y की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब Vy की वैल्यू 0 हो रही है। प्लीज कंसेप्ट सभी को क्लियर? तो मेन जो है ना इसका जो टर्निंग पॉइंट था ना इस क्वेश्चन का, वो टर्निंग पॉइंट था कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि अदरवाइज तो ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाती, अगर ये इसमें नहीं सॉल्व होता तो हमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती। बट लकली हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो हमारी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट हो गई, और हमने उसका सोल्यूशन जो है ना डायरेक्टली उसका सोल्यूशन वहां पे लिख दिया। पहले तो मेरी बात से सब लोग सहमत, पूरी तरीके से क्लियर? कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा कंप्लीट आप लोग घर पे करते रहिए। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, जरा जल्दी से अटेम्प्ट करो। आज क्लास कितने बजे तक थी? 11:30 तक थी, और तो जल्दी ओवर करते यार। एक क्वेश्चन बस कर लो, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को बेटा बात करना बंद करो। इस क्वेश्चन को जो है ना, ये एससीवी का भी क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया, और उन्होंने डायरेक्टली एज अ स्टैंडर्ड पूछ लिया। ग्रुप में बेटा चेक करो, मैंने शेयर कर दिया, अटेम्प्ट करिए बेटा। सब लोग मैं तो बेटा दे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस क्वेश्चन। ये डी दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बाहर की तरफ है, और यहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया हुआ है V वोल्ट की बैटरी। अब देखो ध्यान दो,
मैंने यहां पर एक V वोल्ट की बैटरी ले ली, बताओ V वोल्ट की बैटरी अगर ले ली है और इसके बीच का गैप D है, बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बताओ E की वैल्यू V बाई डी के बराबर होगी। भाई तब ध्यान दो, बताओ ये वाली पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी एक तरीके से, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये आपके निगेटिव प्लेट हो जाएगी। क्लियर? अब ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, इस केस में सेपरेशन आपके पास दिए, एक इलेक्ट्रॉन विल फेल टू स्ट्राइक द अपर प्लेट, उसने कुछ डी की वैल्यू हमें बताई। मतलब हम लोग यहां पर किस स्पीड से प्रोजेक्ट है, नहीं रेस्ट से प्रोजेक्ट। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये इस पोजीशन में ये इलेक्ट्रॉन है m कॉमा ई माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट पे है। बताओ जैसे ही इस केस की अगर हम बात करेंगे, बताओ इस पे तुरंत सबसे पहले क्या होगा, फोर्स लगेगा E इंटू ई का ऊपर की तरफ, ठीक है ना, और जैसे फोर्स लगेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो फोर्स बताओ किधर लगेगा, लेफ्ट। बताओ ये इसका पाथ, अब बताओ ये फिर से क्वेश्चन किसका हो गया आपका, बताओ क्या ये साइक्लॉइड का ही तो क्वेश्चन हो गया आपका। अब ये कह रहा है कि इसको टच नहीं करना चाहिए, बस ने इतना क्वेश्चन पूछा और ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को पूछ लिया, जबकि ये फिर से सीवी का क्वेश्चन है और इन्होंने डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा। अब बताओ अगर इसको इससे टच नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन टू हिट अपर प्लेट, बताओ उसके लिए क्या कंडीशन होगी आपके पास। बताओ यहां पर जो ये साइक्लॉइड है, इसका जो वाई मैक्स होना चाहिए, बताओ लिमिटिंग कंडीशन में लेस देन और इक्वल टू डी कर दें, यही तो हुआ। अब देखो वाई मैक्स आपके पास अगर मैं बात करूं तो वाई मैक्स 2me अपॉन ई बी स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू है, तो यहां पर दिस इज 2m इंटू ई अपॉन ई बी स्क्वायर, यही तो है, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू डी। तो यहां पर 2m अपॉन ई बी स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, v अपॉन डी लेस देन इक्वल टू डी। अब बताओ यहां पे अगर मैं बात करूं डी स्क्वायर, बताओ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस एम वी अपॉन ई बी स्क्वायर। बताओ यही तो एक तरीके से कंडीशन आपके पास आ गई। अब लेकिन यार हम इसको याद नहीं रख सकते। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं सर हम लोग इस रिजल्ट को देखो याद तो नहीं रख सकते यार, बट हम इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो एक इक्वेशन याद रख सकते हैं। ये इक्वेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि वी वाई थोड़ी सी सिमेट्रिकल इक्वेशन है, ई बाई बी इंटू साइन ओमेगा टी। आप इस इक्वेशन को बस याद रखो, क्योंकि वो ई बाई बी फॉर्मेट कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में रह जाएगी, ये नहीं रहेगा आपके पास। अब बताओ अगर ये इक्वेशन आपको पता है, बताओ इसमें तुरंत के तुरंत आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी टी करके बताओ तुरंत वाई मैक्स की वैल्यू तुरंत के तुरंत कैलकुलेट कर लोगे। तो आप लोग इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को मत याद रखिए, आप बस ये वाली इसकी इक्वेशन याद रखिए। और इसको इक्वेशन को याद रखना आसान है क्योंकि आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट कर रहा है, तो ए साइन ओमेगा टी तो डेल्टा की वैल्यू तो जीरो ही है, और बस ए की वैल्यू ई अपॉन बी, ये याद रहेगा आपको। बताओ अगर ये इक्वेशन याद है तो इस तरीके अगर कोई क्वेश्चन आते भी हैं तो आप तुरंत के तुरंत इनको सॉल्व कर सकते हो। बात सभी को क्लियर? बेटा अब आपके पास बुकलेट 1 और बुकलेट 2 पूरी कंप्लीट हो गई है, अब आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोट सेवर्ट लॉ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई, डिफरेंट केसेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो हम एक नया चैप्टर अब नेक्स्ट सन से